गेंद है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मान लेते हैं एक बॉल है, जैसे एक बॉल है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और जो फेंका जा रहा है तो उसका जो वेग है वो है 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि किसी अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद वो बॉल का गति जो होता है वो 0 हो जाता है और फिर वो वस्तु वापस आने लगता है। आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु एक निश्चित दूरी तक ऊपर जाती है, फिर रिटर्न आने लगती है। तो जहाँ पे रिटर्न होती है वहाँ पे उस वस्तु का वेग जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी मान सकते हैं कि अंतिम जो वेग होगा वो हमारा 0 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग जिस वेग से वस्तु को फेंका गया वो है 49 मीटर प्रति सेकेंड का वेग से हम वस्तु को फेंक रहे हैं। तो उसमें हमें ज्ञात करना है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय, यानी जाने में तो कुछ समय लेगा प्लस आने में समय वो भी हमें ज्ञात करना, जाना प्लस आने दोनों का हमें समय ज्ञात करना है। पहले हम इसी प्रश्न को ज्ञात कर लेते हैं कि वस्तु को वापस जाने में और आने में कितना समय लगा। अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 49 मीटर प्रति सेकेंड है और गुरुत्वीय त्वरण का आप जानते हैं कि होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण होता है। गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर होता है u प्लस at। आप पहले से परिचित हैं, ये गति के लेसन में भी आपको मिला होगा। अब यहाँ पर देखिए v हमारा है, u है, लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण है तो इस त्वरण को हम लिख देंगे g और t। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है वस्तु को तो हमारा गति के जो होगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध हम फेंक रहे हैं तो साइन हम सिंबल जो रखेंगे वो माइनस का रखेंगे, यानी v बराबर हमारा फॉर्मूला होगा u माइनस जी टी। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। देखिए v का वैल्यू हमारा रखेंगे तो 0 हो गया, u का वैल्यू दिया 49 माइनस g का मान होता है 9.8 और t हमें फाइंड करना है। अब इसको हम इस साइड लाते हैं तो 9.8 t इक्वल 49, t इक्वल हो जाएगा 49 अपन में 9.8। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हमारा 49 से अगर हम डिडक्ट करते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 2 बार में, 2 से हम काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी हमारा जो t इक्वल फार्मूला प्राप्त हो जाएगा मान और 5। टाइम जो होता है, टाइम का SI मात्रक हमारा सेकेंड होता है। वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय 5 सेकेंड लिया गया, अब वस्तु को ऊपर से नीचे आने में भी इतने समय लगेगा। प्रश्न में दिया है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, पृथ्वी के सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, यानी जाना प्लस आना निकल सकते हैं। टोटल टाइम जो हमारा होगा 5 सेकेंड जाना प्लस 5 सेकेंड आना, यानी ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम हो गया। एक हमारा एक प्रश्न था, इसका सोल्यूशन हो गया। दूसरे प्रश्न में दिया है कि अधिकतम ऊंचाई तक गेंद की पहुंचती है तो अधिकतम हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, h बराबर होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जबकि यह गति जो हो रही है ऊपर की ओर हो रही है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम कर रहा है, तो ut माइनस 1/2 g और t स्क्वायर लिख दी। h का वैल्यू फाइंड करना है, t हमारा 5 आया है, 5 माइनस 1/2, g का वैल्यू दिया है 9.8 इंटू टी का मान होता है 5 इंटू 5 हो गया। 2 से हम काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 4.9 हो गया। h इक्वल हो जाएगा 49 इंटू 5 का मल्टीपल हम कर देते हैं तो हो जाएगा 5 से करेंगे 9 में तो 45 के 5 बचा 4, 5 हो गए 20 और 4 24, यानी 245 माइनस। अब देखिए 49 में 5 का 245, फिर 49 में 5 का भी करेंगे तभी हो जाएगा 245 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दिए, फिर इंटू 5 ए वाला बच गया तो हम ए वाला लिख दिए। फिर हम h
इक्वल कर देंगे 245 माइनस 24.5 का 24.5 में 5 का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 122.5 हो जाएगा। अब h बराबर 245 में 122.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 122.5, क्योंकि 245 का हाफ ही है तो हाफ माइनस करें तो हाफ हमारा बच जाएगा h है। तो h हमारा क्या निकाला था, अधिकतम ऊंचाई। इसका SI मात्रक मीटर होता है, क्योंकि h जो दूरी है, कितनी दूरी तय की गई वस्तु द्वारा, तो अधिकतम दूरी वस्तु द्वारा 122.5 मीटर की तय की गई में। और आने में कितना समय लगा, टोटल 10 सेकंड का समय लगा। जाने में 5 सेकंड का समय लगा था, आने में भी 5 सेकंड का समय लगा था। टोटल टाइम हमारा 10 सेकंड हो गया। टोटल ऊंचाई कितनी तय की बॉल, 122.5 मीटर की ऊंचाई तय की। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।